मेरा नाम किरण है और यह मेरी दूसरी शादी है। मेरी पहली शादी के कुछ ही दिनों बाद मेरे पहले पति की एक बस दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी, केवल 22 साल की थी और मैं विधवा हो गई थी। इस हादसे के बाद मेरे माता पिता ने मेरी दूसरी शादी एक 45 साल के व्यक्ति से कर दी, क्योंकि मेरे लिए दूसरा वर मिलना बहुत कठिन था। मेरे वर्तमान पति उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं और हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते हैं। जब वह घर आते हैं तो अक्सर खांसी का बहाना करके जल्दी सो जाते हैं। उनके साथ होते हुए भी मुझे वह खुशी और स्नेह नहीं मिल पाता था जिसकी मैं हकदार थी। मैं रात भर प्यार के लिए तरसती रहती थी, लेकिन मेरे पति मेरे प्रति उस भावनात्मक और शारीरिक निकटता को नहीं जगा पा रहे थे जिसकी मुझे ज़रूरत थी। भले ही मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और हमारे घर में हर सुख सुविधा उपलब्ध थी, पर मेरे लिए पति का प्यार सबसे अहम था। हर औरत की तरह मुझे भी अपने पति से प्यार और स्नेह की चाह थी। मेरा दिन आराम से बीतता था, क्योंकि घर का काम करने के लिए एक नौकर था जिसे मेरे पति ने रखा हुआ था। एक दिन हमारे नौकर महेंद्र जी बीमार पड़ गए तो उन्होंने अपने बेटे अरविंद को कुछ दिनों के लिए काम पर भेज दिया। अगले ही दिन अरविंद हमारे घर आया। जब मैंने पहली बार उसे देखा तो मैं उसे देखकर स्तब्ध रह गई। वह इतना आकर्षक और खूबसूरत था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वह एक नौकर का बेटा है। उसकी मजबूत काया, गोरा रंग और नीली आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं हो। मैंने उसे देखते ही मन सोचा कि यह युवक किसी राजा का बेटा लगता है। अरविंद ने मुझसे परिचय करते हुए कहा, मैं महेंद्र जी का बेटा अरविंद हूँ। पिताजी की तबीयत खराब है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ आपके लिए काम करने भेजा है। मैं कुछ दिनों तक यहाँ रहकर काम करूँगा और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैंने उसे घर के अंदर आने को कहा और खुद जाकर सोफे पर बैठ गई। फिर मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और क्या तुमने पहले कहीं काम किया है? क्या तुम्हें घर के कामों का अनुभव है? उसने कहा, मालकिन, मैंने अभी अभी आपको अपना नाम बताया कि मेरा नाम अरविंद है और मैं हर काम अच्छे से करता हूँ। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। अब मेरी नज़रें उस पर थीं। मैं मुस्कुराई और हंसते हुए बोली, घर के काम करना तो ठीक है, लेकिन क्या तुम अपने मालिक या मालकिन को खुश कर सकते हो? क्या तुम मेरी हर बात मानोगे और मेरी इच्छाएं पूरी करोगे? अरविंद थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन बोला, मालकिन, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा और आपको खुश करने की पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद मैंने उसे उसका काम समझाया और वह मन लगाकर काम करने लगा। लेकिन अब मेरी नज़रें अक्सर उस पर टिकी रहती थीं जब वह काम करता था। मैं सोफे पर बैठकर उसे लगातार देखती रहती थी। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मुझे क्या हो गया था, लेकिन जब वह थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता तो मुझे उसकी कमी महसूस होती। मैं उसे पसंद करने लगी थी और अब उससे शारीरिक निकटता की चाहत बढ़ने लगी थी। कुछ दिनों बाद मेरे पति को काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। वह काफ़ी नाराज़ थे, तो मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? उन्होंने कहा, पहले जब मैं बाहर जाता था तो महेंद्र काका तुम्हारे पास होते थे। अब उनकी तबीयत खराब है तो मुझे चिंता हो रही है। मैंने तुरंत जवाब दिया, कोई बात नहीं, अरविंद तो यहाँ है। आप निश्चिंत होकर अपने काम पर जाइए, वह मेरी अच्छी देखभाल करेगा और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मेरे पति ने अरविंद को उसका काम समझाया और मुझे घर से बाहर न जाने की हिदायत दी। वह अपने काम के लिए चले गए और उनके जाने के बाद मैं आराम से कमरे में बैठकर अपना समय बिताने लगी। हालांकि उस दिन मुझे मोबाइल पर वीडियो देखने का मन नहीं था, क्योंकि अब मेरी इच्छाएं वास्तविकता में पूरी होने की ओर बढ़ रही थीं। मैं 2 शादियों के बाद भी अब तक उस सुख से वंचित थी जिसकी मुझे चाह थी। लेकिन जब से मैंने अरविंद को देखा था, मेरी इच्छाएं बढ़ गई थीं। मैं बार बार उसकी ओर आकर्षित हो रही थी और चाहती थी कि वह मेरी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करे। मेरे पति अब घर पर नहीं थे और मैं उस तड़प से जूझ रही थी जो मेरे अंदर जगी थी। अरविंद का साथ मुझे इस तड़प से छुटकारा दिला सकता था और अब वह मौका मेरे सामने था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अरविंद को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करूं, क्योंकि वह केवल अपने काम में व्यस्त था। अब मुझे उसके साथ कुछ करना था, इसलिए मैं उसके सामने बहुत तंग कपड़े पहनने लगी थी। कभी कभी तो मैं उसके सामने सिर्फ ब्रा में भी आ जाती थी, लेकिन उसने फिर भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और फिर एक दिन मैंने अरविंद को अपने कमरे में बुलाया और अपने दिल की सारी बातें बताने का फैसला किया। जब मैं उसे कुछ बता रही थी तो उसने मेरी बातें चुपचाप सुनी और फिर कमरे से चला गया। मैं बस उसे देखती रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अरविंद को कैसे मनाऊं। मैं उस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती थी। मेरी चाहत थी कि वह अपने दिल से मुझसे प्यार करें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। अब मेरा दिल और दिमाग
सिर्फ अरविंद के ख्यालों में डूबा रहता था। उसके बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैं किसी भी कीमत पर उसके साथ सब कुछ करना चाहती थी। मैंने कई बार उसे अपनी भावनाएं बताने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपने करीब कैसे लाऊं। इसी सोच में डूबी थी कि अचानक मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। रात का समय था और मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी। अचानक एक विचार मेरे मन में आया। मैं उठी और अपने कपड़े बदल लिए। ऊपर सिर्फ एक ब्रा पहन रखी थी और नीचे मैंने ऐसे कपड़े पहने थे जिनसे मेरा शरीर साफ दिख रहा था। फिर मैं धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली। मेरा कमरा ऊपरी मंजिल पर था और अरविंद नीचे नौकरों के कमरे में सो रहा था। सीढ़ियों से उतरते वक्त मैंने जानबूझकर खुद को गिरा दिया और जोर से चिल्लाने लगी। मेरी आवाज़ सुनते ही अरविंद तेजी से दौड़ता हुआ आया। मुझे ज़मीन पर गिरा हुआ देखकर वह घबरा गया और बोला, मालकिन, आपको क्या हुआ? आप कैसे गिर गईं? मैंने रोते हुए कहा। मैं पानी पीने के लिए नीचे आ रही थी, तभी अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं सीढ़ियों से गिर पड़ी। अब मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मैं उठ नहीं पा रही हूँ। अरविंद ने मुझे सांत्वना देते हुए कहा, मालकिन, आप धीरे धीरे उठने की कोशिश कीजिए। अपना हाथ मेरी कमर पर रखिए, मैं आपको उठने में मदद करूँगा। मैंने जानबूझकर कहा। मुझे बिल्कुल भी हिलने की हिम्मत नहीं हो रही है। ऐसा कहते हुए मैंने फिर से रोने का नाटक किया। अरविंद ने मेरी हालत देखकर मुझे उठाया और मुझे मेरे कमरे में ले जाने लगा। मैंने तंग कपड़े पहने हुए थे जिससे मेरा शरीर अरविंद के शरीर से टकरा रहा था। हर बार जब मेरा शरीर उसके स्पर्श में आता, मुझे ऐसा लगता मानो मुझे एक अद्भुत सुख मिल रहा हो। मैं अंदर से बेहद खुश थी क्योंकि अब मेरी हर इच्छा पूरी होने वाली थी। अरविंद मुझे गोद में उठाकर एक एक करके सीढ़ियां चढ़ रहा था। मैंने अपनी बाहें उसके चारों ओर डाल रखी थीं और अपना सिर उसके कंधे पर टिकाया हुआ था। मैं उसे देख रही थी और उसकी ओर देखकर ऐसा लगा कि शायद वह भी मुझे पसंद करने लगा है। वह मुझे कमरे में लाया और बिस्तर पर लिटा दिया, लेकिन जैसे ही वह मुझसे दूर जाने लगा, मैं घबरा गई। मैंने जल्दी से उसका शर्ट पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, अरविंद, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुझसे दूर होने पर मुझे बहुत तकलीफ होती है। क्या तुझे मेरी पीड़ा दिखाई नहीं देती? इस बार अरविंद ने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह बस इतना बोला, मालकिन, आप आराम कीजिए, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। और फिर वह कमरे से बाहर चला गया। करीब 2 घंटे बाद अरविंद वापस आया और उसके साथ एक महिला डॉक्टर भी थी। डॉक्टर ने मुझे चेक किया और बोली, आपको बस थोड़ा दर्द है, बाकी सब ठीक है। मैं आपको 3 दिन की दवाइयाँ दे रही हूँ, इन्हें लेकर आराम करें। कुछ ही दिनों में आप ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर के जाने के बाद मैंने अरविंद से पूछा, ये डॉक्टर लड़की कौन है? अरविंद ने बताया, मालकिन, ये मेरी पत्नी है और आपकी देखभाल करेगी। आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अरविंद ने अपनी पत्नी से कहा, मालकिन की अच्छी तरह से देखभाल करना, उन्हें चलने में तकलीफ है, बाथरूम जाने में उनकी मदद करना और हर काम का ध्यान रखना। मैं यह सब सुनकर आश्चर्य में थी। फिर अरविंद मुझे बताने लगा, मालकिन, इस घर में ना तो मालिक हैं और ना ही कोई और महिला जो आपकी देखभाल कर सके। इसलिए मैंने अपनी पत्नी को यहाँ बुला लिया। वह आपकी अच्छी तरह से देखभाल करेगी। इसके बाद अरविंद ने अपनी पत्नी से कहा, मेरे लिए गर्म पानी तैयार करो। जब उसकी पत्नी चली गई तो अरविंद ने मुझसे कहा, मालकिन, हम गरीब लोग हैं, लेकिन हमें अपनी सीमाओं में कैसे रहना है यह अच्छे से पता है। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता। आप अमीर लोग हैं और शायद आपको दूसरों को धोखा देने की आदत होती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। इतना कहकर अरविंद वहाँ से चला गया। उसके बाद उसकी पत्नी मेरी देखभाल करने लगी। अरविंद घर का बाकी काम करता और उसकी पत्नी मेरे हर छोटे बड़े काम का ध्यान रखती। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और भी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।